अब आते हैं हम नेक्स्ट फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पर। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? दीज वर्ब चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। ये फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो आपका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। सब्जेक्ट मतलब जैसे कि आपके सब्जेक्ट पता है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, आर, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। टेंस होते हैं आपके 3 टाइप्स के। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हम सेकंड वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। और परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। तो जब आपको ऐसी वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो वो फाइनाइट वर्ब होती हैं हमारी, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे राजू प्ले क्रिकेट, जैसे यहाँ पे प्ले वर्ब है, प्ले वर्ब है तो राजू प्ले यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। राजू प्लेस क्रिकेट, कि राजू जो है वो खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे मैंने एस लगाया, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्ले वर्ड है ये चेंज हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हुआ। क्योंकि टेंस हमारा ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस हमसे क्या बोलता है? प्रेजेंट टेंस हमसे ये बोलता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब में एस या ई एस ऐड करोगे। तो हमने यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग, हमने यहाँ पे टेंस और सब्जेक्ट दोनों के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्ले का प्लेस करा, ठीक है। अब यहाँ पे आया राजू प्लेड क्रिकेट। राजू प्लेड मतलब खेला, क्या खेला? क्रिकेट खेला। अब यहाँ पे जो प्ले वर्ड था, प्ले एक वर्ड है, प्ले एक वर्ड है, ठीक है। अब ये प्ले जो है वो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस हो गया। अब यहाँ पर पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ये जो प्ले वर्ड है, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग यही प्ले वर्ड आपका प्लेड हो गया। यानी कि ये जो प्ले वर्ब हो गई हमारी कैसे हुई? फाइनाइट वर्ब। क्यों हो गई? क्योंकि ये जो वर्ब है वो हमारी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, और जो वर्ड आपकी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी वो आपकी फाइनाइट वर्ब होगी। आगे समझते हैं। जैसे कि ही गोज टू द मार्केट, वह मार्केट जाता है। यहाँ पे हम वर्ब गो वर्ड की बात कर रहे हैं, तो गो जो है वो हमने ही के साथ लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाया तो गोज हो गया। दे गो टू द मार्केट, जब हमने यही गो वर्ड हमने दे सब्जेक्ट के साथ लगाया तो हमारा गो हो गया, क्योंकि दे हमारा क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब आते हैं हम इन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? दीज वर्ब आर नॉट बाउंड बाय टेंस। इन वर्ब की कोई बाउंडिंग नहीं होती है, ऐसे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, ठीक है। इनमें ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं होती है। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं जो हमारी 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग बनती हैं, जैसे जेरेंड के अकॉर्डिंग, इनफाइनाइट के अकॉर्डिंग और पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग। जेरेंड क्या होती हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जब हम किसी भी वर्ड में आई एन जी ऐड कर देते हैं, जैसे कि प्ले, तो प्ले का आई एन जी जोड़ देंगे तो प्लेइंग, तो ये हमारी जेरेंड हो जाएंगे। इन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव। अब यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ये भी है, लेकिन पार्टिसिपल में वो हो जाता है कि जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो होगी लेकिन वो एज ए एडजेक्टिव होगी, ठीक है। दोनों ही एज ए एडजेक्टिव होंगी। अब जैसे यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, आई लव प्लेइंग। यहाँ पे प्लेइंग वर्ड आ रहा है, प्ले वर्ड है। यहाँ पे लव वर्ड हमारी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, क्योंकि लव हमारी फाइनाइट वर्ब क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर जो लव वर्ड है वो आई के अकॉर्डिंग लव हुआ है। अगर यहाँ पे ही होता तो लव्स हो जाता ना, कि ही लव्स प्लेइंग। यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये लव हुआ है यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब चेंज हो जाएगी वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। प्लेइंग जो है ये आपका फोर्थ है, फोर्थ वर्ब हो गई, तो ये हमारी जेरेंड के अकॉर्डिंग हो गई। जेरेंड किसमें आएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब में, तो प्लेइंग क्या हो गई? हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही वांट्स टू गो। अब टू गो हमारी क्या हो जाएगी? ये किसमें आएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब में, ठीक है। नेक्स्ट यू शुड कम टू सी, तो टू सी हमारा क्या हो जाएगा? टू, और वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब। शुड क्या होगी हमारी? और शुड जो है, शुड भी हमारी एक तरह से क्या वर्ब होगी? हमारी मॉडल वर्ब है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो जाएगी शुड हमारी। आई डू नॉट लाइक वीपिंग, और वीपिंग किड्स। अब यहाँ पर देखो जो वीपिंग किड्स जो है ये हमारा पार्टिसिपल में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर किड्स की एक एडजेक्टिव बताई गई है, वीपिंग किड्स, यानी कि मैं पसंद नहीं करता रोते हुए बच्चों को। तो बच्चे कैसे रोते हुए, एडजेक्टिव बताई गई है। तो जब एडजेक्टिव आपका, जब फोर्थ वर्ब आपकी एज ए एडजेक्टिव बताई जाएगी तो पार्टिसिपल में आएगा, पर वो वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब भी होगी। तो वीपिंग हमारी क्या हो जाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब।
और डू नॉट, ये डू वर्ड है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। क्यों होगी, क्योंकि डू आई के अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ पे ही होता तो डज नॉट आ जाता, आता। जैसे विंडोज़ आर ब्रोकन, तो ब्रोकन जो है ये हमारी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये एडजेक्टिव के बेस पर है कि विंडोज़ की एडजेक्टिव बताई गई है कि विंडोज़ कैसी हैं, ब्रोकन, ठीक है, टूटी हुई हैं यहाँ पर। तो ये भी हमारी क्या हुई, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे इज भी होता तो भी हमारा विंडो इज़ ब्रोकन, की विंडो टूटी हुई है, तब भी हमारी ये एडजेक्टिव बेस पर यूज़ किया गया कि विंडो इज़ ब्रोकन हो जाता। तो ये आर जो वर्ड है ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी चेंज हुई है विंडो के अकॉर्डिंग। विंडोज़ यहाँ पर दिया गया है। अगर ये विंडो होता तो विंडो के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एज हो जाता, विंडोज़ दिया गया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आर। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।